हनुमान जी और उनकी सेना श्री राम के कहने पर मेघनाथ के मृत शरीर को यानी कि उनके शव को आदर सहित लंका के मुख्य द्वार तक छोड़ने के लिए जाते हैं। और हनुमान जी उनकी सेना से कहते हैं, अगर रावण अपनी लंका का पूर्ण विनाश होने से बचाना चाहता है तो माता सीता को सम्मान सहित वापस लौटा दो और श्री राम के शरण में आ जाओ। तो उसके बाद रावण की सेना जब मेघनाथ के शव को रावण के सामने लेकर जाती है तो रावण मेघनाथ के मृत शरीर को देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है और कहता है कि आज मेरा सबसे प्यारा पुत्र भी गति को प्राप्त हो चुका है, जिसका कारण है राम और लक्ष्मण, मुख्य जड़ है सीता। और कहता है सीता नारी नहीं पीसा चरी है। और कहता है आज हम अपने पुत्र का मोल तुम्हारे प्राणों से उतारेंगे। और अपनी तलवार उठाकर सीता की ओर चल पड़ता है। लेकिन जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर। अब रावण का ससुर रावण को सीता का वध करने से रोकता है और रावण को कहता है, महादेव के दिए चंद्रहास को एक निर्दोष नारी के रक्त से रंजित करोगे, तुम्हारा महादेव भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। हमें अपने जाति की रक्षा करनी है। अगर तुम ऐसा करोगे तो सभी कहेंगे कि रावण राम से टक्कर नहीं ले सका और निसहाय स्त्री का वध करके वीरता दिखा रहा है। लंका आपकी तरफ देख रही है कि हमारा राजा कितना बलवान है, उसमें कितना साहस है, कितना धैर्य है। तो उसके बाद रावण कहता है, कल हम अपने अजय रथ में युद्ध के लिए निकलेंगे, जिसे देवता भी परास्त नहीं कर सकते। बस अब उन दोनों का अंत समय आ चुका है। और दूसरी ओर महर्षि अगस्त्य श्री राम के सामने प्रकट होते हैं और श्री राम कहते हैं, आपने ऐसे समय में दर्शन दिए हैं, आपका बहुत आभारी हूँ। दर्शनों को मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ। अब मेरे सारे मनोरथ। महर्षि अगस्त्य श्री राम से कहते हैं, रावण युद्ध से पहले तांत्रिक यज्ञ द्वारा अपनी समस्त शक्तियों का आह्वान करने वाला है, इसलिए मुझे दिव्य प्रेरणा हुई है कि मैं आपको युद्ध में जाने से पहले आदित्य हृदय स्रोत की शिक्षा प्रदान करूं। ये सनातन रहस्य है, इसके जप से आप अपने शत्रु पर विजय पाओगे। इसकी शक्तियों से आप राक्षसों की मायावी शक्तियों से सुरक्षित रहेंगे। आपका विजय होना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद महर्षि अगस्त्य श्री राम को वो अद्यतम हृदय मंत्र देते हैं और दूसरी ओर रावण शक्तिशाली यज्ञ को करने में व्यस्त रहता है। यज्ञ करने के पश्चात वो ब्रह्मा का दिया हुआ शक्तिशाली कवच पहनकर तैयार होता है और अपने नाना से बताता है कि कोई भी अस्त्र इसका कुछ नहीं कर सकता। रावण की पत्नी मंदोदरी वहां पर आती है और रावण से कहती है, मुझे सीता के आपसे डर लगता है, कहीं वो आपको कोई शराप ना दे दें। उस नारी मंदोदरी अपने पति रावण से कहती है कि तुम सीता को वापस लौटा दो, तभी इस लंका को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो रावण कहता है, यह समय लंका की आन का है, डरने का नहीं है। और अगर मुझे सीता को वापस ही लौटाना था तो मैं क्यों इतने वीर योद्धाओं की और अपने पुत्रों की बलि दिलवाता, क्यों मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से गंवाता। रावण के नाना भी उनको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानते और वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अपना मुकुट भी पहन लेते हैं और ये भी कहता है कि हमारी आत्मा हमेशा अमर है, मेरा शरीर रहे या न रहे, मेरी आत्मा हमेशा अमर रहेगी। मंदोदरी, अगर मैं जीवित नहीं रहा शोक मत करना, मरता वो है जिसकी कीर्ति मर जाती है। रावण की कीर्ति हमेशा अमर है, अमर है, अमर है। और उसके बाद रावण वहां से युद्ध के लिए निकल जाता है। वो अपने रथ की परिक्रमा करके उस पर अब रावण अपने रथ पर सवार होने के बाद अपनी सेना से कहता है, हमने संकल्प लिया है कि राम और लक्ष्मण यहाँ से जीवित वापस नहीं जाएंगे, उनकी यहीं पर समाधि बन जाएगी। आज का युद्ध भीषण युद्ध होगा और वही हमारे साथ चलेगा जो अपने प्राणों को त्यागने से ना डरता हो। तो सभी रावण की सेना साथ जाने के लिए तैयार होती है और जय लंकेश का नारा लगाते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर श्री राम की सेना हर हर महादेव का नारा लगाते हुए युद्ध के लिए तैयार होते हैं। और श्री राम कहते हैं, ये हमारा अंतिम युद्ध होगा और ये अंतिम पराक्रम का अवसर है। ये वो क्षण है जब दो प्रतिद्वंदियों के भार को उसके पन्नों में तोला जाएगा। आज हम अपनी विजय को अपने इतिहास में लिखवाएंगे। आज सभी देवगण और सभी के सभी राम का रामत्व देखेंगे। मैं आज ऐसा पराक्रम दिखाऊंगा
कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक इसकी चर्चा हो।